हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज सिंह है। आप देख रहे हैं पुष्पराज एजुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। इन दो टॉपिकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन जो कि यह केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है 12 अक्टूबर 2005 को किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनता है। मुख्य सूचना आयोग तथा सूचना आयोग जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार इन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करते हैं। इनकी नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इनके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि समिति का अध्यक्ष होता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है ये सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री होगा जो यह भी सदस्य कहलाता है। साधारण अधीक्षण, निर्देशन, प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त यह मुख्य रूप से विधि है, विधान नहीं है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी है। समाज सेवा हो गया, प्रबंधन है, पत्रकारिता के क्षेत्र में जनसंपर्क माध्यम, प्रशासन का व्यापक ज्ञान, अनुभव प्रख्यात व्यक्ति को राष्ट्रीय सूचना आयोग के तहत कार्य करने को दिया जाता है वर्ग। मुख्य सूचना आयुक्त कोई अन्य सूचना आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। यह लाभ का पद धारण भी नहीं करेगा। किसी राजनीतिक दल से भी संबंध नहीं होगा। इनका मुख्यालय जो कि है नई दिल्ली में है। केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित करेगी। पदावधि एवं सेवा शर्तें इनकी देख लेते हैं कि संशोधन अधिनियम 2019 में केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है कि शपथ प्रतिज्ञा राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पदावधि और सेवा शर्ती की योग्यता रखते हैं। ये अपना त्याग पत्र किन्हें सौंपते हैं? राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और पुनः नियुक्ति के अपात्र होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया कौन कौन सी है? पहला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14 में है, राष्ट्रपति साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर इन्हें हटाती है। साबित कदाचार के आधार पर कब हटाएंगे? जब ये दिवालिया या न्याय निर्णित हो, अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो या नैतिक अधमता से ग्रसित हो, मानसिक या शारीरिक अक्षमता, पद पर बने रहने की योग्य न हो, वित्तीय लाभ अर्जित करने में लगे हों। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त हैं वजहत हबीबुल्लाह हैं। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो कि 11वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इनका कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ हमने 5 वर्ष लिखा है, लेकिन ये 5 वर्ष नहीं है, 6 वर्ष हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष। दूसरा टॉपिक है हमारा राज्य सूचना आयोग।
इनका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। 22 अगस्त 2005 को राज्य सूचना आयुक्त निम्नलिखित में से बनेगा। पहला है कि राज्य सूचना आयुक्त होंगे में से सूचना आयुक्त जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा समिति की सिफारिश पर किया जाता है। मुख्यमंत्री यहाँ इनके अध्यक्ष होते हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। विधानसभा में विपक्षी दल का नेता यदि नहीं है तो विधानसभा में सबसे बड़े दल का नेता विपक्षी दल के रूप में समझा जाता है, यानी उनको चुना जाता है। साधारण अधीक्षण निर्देशन प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा। मुख्य सूचना आयुक्त में वर्क करने के लिए इन क्राइटेरिया है कि वह विधि के विषय में जानकार होना चाहिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, प्रबंधन के कार्य में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, जनसंपर्क माध्यम के संबंध में और व्यापक ज्ञान प्रशासन के क्षेत्र में इन्हें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होंगे। इनका सेवा शर्तें संशोधन अधिनियम 2019 में पारित किए गए हैं। इनकी नियुक्ति जो कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल इनका निर्धारण करेंगे केंद्र सरकार करेंगे। आयुक्त के रूप में नियुक्त को छोड़कर पुनः नियुक्त के लिए अपात्र नहीं होंगे। शपथ प्रतिज्ञान या राज्यपाल या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष रखेंगे। वेतन एवं भत्ते सेवा शर्तें केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाएगी। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट छूट गया था, तो चलिए फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं। राज्यपाल के द्वारा साबित कदाचार के आधार पर हटाएगी। इन्हें राज्यपाल निम्न आधार पर हटाएंगे। पहला स्टेप है कि ये दिवालिया घोषित होने पर या फिर न्याय निर्णित के क्षेत्र पर। दूसरा स्टेप है अपराध दोष ठहराए जाने पर। अपराध दोष ठहराए जाने पर है नैतिक अधमता तीसरा है मानसिक शारीरिक अक्षमता के कारण। फिर है वित्तीय लाभ अर्जित करने में।
वित्तीय लाभ अर्जित करने में। वित्तीय लाभ अर्जित करने में प्रथम सूचना आयुक्त हैं टी.एन. श्रीवास्तव। टी.एन. श्रीवास्तव मुख्यालय भोपाल में है। वर्तमान में अरविंद कुमार हैं इनके अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।